हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रबिदस डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर है 9 अप्रैल 2024 की। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के करंट अफेयर में जो आपके एग्जाम में एज इट इज फंस सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान करेंगे, और फालतू की 2 घंटे की वीडियो बनाने से अच्छा है कि आप 5-10 मिनट में जो भी आपका डेली का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखें, सीखें और पढ़ें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और उसमें से जो भी मैं क्वेश्चंस बताता हूँ कि स्टार मार्क है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स साथ में बनाते चलिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। तो इसमें से आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसमें 14 भागीदार शामिल हैं। IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम IPEF के तहत एक पहल है। भारत भी IPEF में शामिल है। ठीक है, नंबर दूसरा आपका क्वेश्चन, और ये है आपका स्टार मार्क क्वेश्चन, तो आपके नोट्स में ये होना चाहिए। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? संगीत नाटक अकादमी, वैश्विक संगीत संस्थान, स्वर्ण भूमि संगीत अकादमी और आईफा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। तो संगीत नाटक अकादमी में 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विप्रो ने किसे कंपनी का CEO और MD नियुक्त किया? स्टार मार्क क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि रेलवे के एग्जाम आपके रिसेंटली लगने वाले हैं, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो श्रीनिवास पल्लैया, अजय काला, विनय सिन्हा और दिनेश खुराना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनिवास पल्लैया। विप्रो ने हाल ही में श्रीनिवास पल्लैया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया। इन्होंने थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया, मतलब इससे पहले ये थे। और श्रीनिवास पिल्लैया ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से पढ़ाई की और 1992 में विप्रो ज्वाइन किया था। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची, लखनऊ, वाराणसी या भोपाल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक चलेगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा और पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है भाई, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे देता हूँ कि इसमें एक्सप्लेनेशन में भी कुछ आपके क्वेश्चंस या स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन या पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन। अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुव स्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्काई रूट एरोस्पेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत को पहले निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट TSAT-1A को लॉन्च किया है। TASL ने सैटेलॉजिक के साथ मिलकर 7 अप्रैल को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि कहाँ का है आपका, फ्लोरिडा का, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, ये किस देश में है? स्टार मार्क क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे डबल स्टार मार्क कर लें तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ईरान, कतर, श्रीलंका, म्यांमार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। ठीक है, म्यांमार स्थित सिटवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत कर रहा है। कालादान नदी पर स्थित, अब ये देखिए यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि म्यांमार का सिटवे बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कालादान नदी पर स्थित है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये आपका बन गया जीके का क्वेश्चन कि म्यांमार का सिटवे बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कालादान पर स्थित है। भारत अब जो है इसका संचालन करेगा। इससे पहले भारत जो है ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन कर चुका है। अब अगर मान लीजिए करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं भी बनता तो स्टैटिक का क्वेश्चन तो बन सकता है कि म्यांमार का सिटवे बंदरगाह जो है किस नदी पर है।
इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता, जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली। भारतीय नौसेना 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में हाफ मैराथन के दौड़ के लिए आयोजन की घोषणा की है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, महत्वपूर्ण भूमिका में जागरूकता बढ़ाना, और हर वर्ष जो है मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि में इस तरह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा देखा होगा। नोट्स में अपने इंपॉर्टेंट जो स्टार मार्क क्वेश्चन मैंने बताया उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।